तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं बहुत ही खस्ता और बहुत ही हेल्दी मठरी। ये हेल्दी है क्योंकि हमने इसको गेहूं के आटे और सीजनल हरी मेथी से बनाया है। इसको बनाना आसान है ही है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। साथ ही आप इसको 2 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले पैन में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो डालेंगे यहाँ पे मेथी। मेथी मैंने 250 ग्राम ली थी, जिसकी सिर्फ पत्तियाँ लेने के बाद मैंने उसको वॉश करके और फाइन चॉप कर लिया था। और आप याद रखें कि इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे मेथी को। मेथी फ्राई करने से होगा ये कि जो मेथी का कच्चापन है वो भी निकल जाएगा। साथ ही जो मेथी में कड़वाहट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जिससे हमारी मठरी बहुत टेस्टी बनके तैयार होंगी और बहुत खस्ता भी बनेंगी। क्योंकि हम इसको घी में फ्राई कर रहे हैं और इसका कड़वापन भी निकल जाएगा, तो मठरी बहुत ही टेस्टी लगेंगी। इसको हमें थोड़ी देर फ्राई करने के बाद ठंडा कर लेना है। इसको आपको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और आप देखेंगे 250 ग्राम मेथी थी और फ्राई होने के बाद ये कितनी कम रह गई, इसकी क्वांटिटी कम हो गई है। तो मेथी या फिर पत्ती वाली कोई सब्जी होती है, अगर उसको फ्राई करेंगे तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। इसलिए आप मेथी कम ज़्यादा अपने हिसाब से यूज़ करें और इसको ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, यहाँ लिया है मैंने एक बॉल में डाला है मैंने 1 कटोरी गेहूँ का आटा। इसको हम गेहूँ के आटे से बना रहे हैं। तो साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच रवा यानी कि सूजी, फ्लेवर के लिए अजवाइन, कुटी हुई काली मिर्च, स्वादानुसार नमक। और मेथी भी हमारी हो चुकी है ठंडी, तो उसको भी हम इसी स्टेज पे डाल देंगे। मेथी को एकदम आपको ठंडा कर लेना है तभी डालना है। मोहन के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच घी, जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम ऐसे पहले सूखा ही मिक्स करेंगे। हमें इन सारी चीज़ों को सूखा ही मिक्स कर देना है। जब हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसमें कलर के लिए डाल देंगे हल्दी। अगर आप अपने लिए, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको, मेरे घर में बच्चे भी खाएंगे और हम लोग भी, तो फिर मैंने इसमें मिर्ची का यूज़ नहीं किया है। अगर आपके घर में बच्चे नहीं खा रहे हैं तो आप मिर्ची भी डाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक टाइट सा डो लगा के तैयार करेंगे। सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, हमें रोटी जैसा डो नहीं लगाना है। जैसा हम पूड़ियों के लिए लगाते हैं थोड़ा सख्त, वैसा ही डो लगा के तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने थोड़ा सख्त डो लगा के तैयार कर लिया है। इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे, क्योंकि इसमें सूजी भी है तो 10 मिनट में वो भी अच्छे से फूल जाएगी। और 10 मिनट बाद हम ये चेक कर लेते हैं। तब तक चलते हैं हम एक शाटा बनाने की प्रोसेस पे। हमें बनाना है एक शाटा यानी कि एक पेस्ट। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 4 चम्मच मैदा। इसको आप मैदा अरारोट जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, तो मैं इसको मैदे से बना रही हूँ। 4 चम्मच मैदा के लिए यहाँ मैंने 4 चम्मच देसी घी भी यूज़ किया है। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको हमें एक क्रीम फॉर्म में लाना है, मतलब इसका एक पेस्ट बनाना है, क्रीम बनानी है इसकी एक। तो इसको क्रीम फॉर्म में बना लिया है, इसको रख देते हैं साइड पे। तब तक 10 मिनट हो चुके हैं, आटा भी हमारा एकदम बढ़िया से सेट हो चुका है। तो इसको हम वापस से पंच लगा के थोड़ा गूंथ लेते हैं। मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लिया है, उसके बाद ही मैंने ये जो पूरा डो था उसको प्लेटफॉर्म पे रखा है। अब इस डो से हम लोई बना के तैयार कर लेंगे। तो उतने डो में हमारी 4 बराबर साइज़ की लोइयाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो यहाँ मैंने पहली लोई ले ली है। अब हम इसको बेलते हैं। तो इस पर लगाया मैंने सूखा आटा और इसको हमें बिल्कुल चपाती जैसा, या फिर यूँ कहें कि उससे भी थोड़ा पतला बेल लेना है। आप थोड़ी बड़ी साइज़ की लोई ले लीजिएगा, तो उससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी बनाने में। तो इसको आप रोटी से भी थोड़ा पतला बेल लीजिएगा अभी। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप इसमें सूखा आटा लगाते हुए इसको बेल लीजिएगा। तो बस आप देखिए, इसको हमने रोटी के जैसे बेल लिया है। तो जो हमने ये साटा बना के रखा था, या यूँ कहे कि जो हमने ये पेस्ट बना के रखा था मैदा और घी का, तो उसको हम यहाँ पे लगाएंगे इस पे। इसको आप ध्यान रखिए कि चारों तरफ अच्छे से लग जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, लेकिन चारों तरफ अच्छे से लग जाए। और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देंगे। इससे होगा क्या, हमारी मठरी की जो परत है वो बहुत अच्छे से खुलेगी और हमारी मठरी बहुत परतदार बन के तैयार होगी। तो इसको इस तरह से दोनों किनारों को मैंने फ्लिप कर लिया है। फ्लिप करने के बाद हमें इनके ऊपर फिर से साटा यानी कि वो पेस्ट लगा देना है। पेस्ट लगाने के बाद हम इसको फिर से सूखा आटा थोड़ा डाल देंगे, जिससे कि हमारी मठरी बहुत अच्छी और लेयर वाली बने। और इसको हम किनारों से फिर से कवर करेंगे।
तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो पेस्ट हमने बनाया था उसका यूज़ ज़रूर से करना है, जिससे हमारी मटरी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसको हमने बराबर से पैक कर लिया है, तो अब हम इसको बेलेंगे। ये स्क्वायर शेप में आ गया है, तो हम इसको इसी शेप में बेल के बड़ा कर लेंगे। सूखा आटा मैंने डस्ट कर लिया है और हम इसको ऐसे ही बेलते जाएंगे, तो ये जैसा शेप में है वैसा ही रहेगा, इसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी और हम इसको बेल के तैयार भी कर लेंगे। तो आप एक बार ऐसे मठरी ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो हमने इसको बेल के तैयार कर लिया। अब इस स्टेज पे मैंने इसको बहुत पतला नहीं किया है, थोड़ा मोटा ही रहने दिया है और इस पे फिर से मैंने वो पेस्ट लगा लिया और सूखा आटा स्प्रिंकल कर दिया है। हम इसके किनारों पे भी फिर से पलट के और पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद हम इस पर फिर से सूखा आटा डस्ट करेंगे, जिससे हमारी मठरी बहुत परतदार बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इसको हमने अब कर लिया है प्रॉपर कवर, इसके ऊपर अब हमें कुछ भी नहीं लगाना है। आप देख सकते हैं कि अब ये इस टाइप का बनके तैयार हो चुका है। तो हमें इसको बस 2-3 बेलन इस पे घुमाने, इसको बहुत पतला नहीं करना है और ऐसे ही रहने देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी इसकी थिकनेस है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगी। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग के लिए सबसे पहले हम इसके एजेस काट के अलग कर देंगे, जिससे हमारी शेप परफेक्ट आए। और मैं इसको लगभग आधे या पौना इंच में काट रही हूँ। आप इसकी जो काटने की शेप है वो अपनी मनचाही रख सकते हैं, लेकिन इस शेप में अगर काटेंगे तो मार्केट जैसी मठरी देखने में लगती है, तो वो बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो मैंने इक्वल पीसेस कट करके रख लिए हैं। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कट कर लीजिए और आप इनकी थिकनेस देख लीजिए कि इतनी थिकनेस की हमने कट की है, जिससे अगर हम इनको बहुत पतला कर देंगे तो फिर हमारी मटरी की लेयर बहुत अच्छी नहीं खुलेंगी। तो सेकेंड जो मैंने डो लिया है, तो मैंने ले लिया है यहाँ पे एक और लोई, जिसकी भी मैंने उसी प्रोसेस से बेल के और उसको कट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसको सेकने के प्रोसेस पे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें एक एक करके सारे पीसेस डालेंगे। जितने कढ़ाई में एक बार में आ जाए आप उतने ही डालिए, एक साथ सारे मत भर दीजिए। और इनको हम अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, बहुत डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि मेथी पड़ी है उसकी वजह से ये वैसे ही बहुत जल्दी डार्क लगने लगते हैं। इसको हम उलट पुलट के अच्छे से सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं कि हमारी मटरी में एक ज़बरदस्त कलर आने लगा है, यानी कि हमारी मटरी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। तो इनको हम निकाल लेंगे प्लेट पे। आप एक बार इस तरह से मठरी ज़रूर बनाइएगा और आप देख रहे होंगे कि जो मठरी है उसकी परत कितनी अच्छी खुल रही है। ये सिर्फ इसी वजह से जो हमने उसमें वो मैदा और घी का जो घोल लगाया था, जो पेस्ट लगाया था, जो साटा लगाया था, ये उसकी वजह से इतनी ज़्यादा इसकी परत खुल रही है। और उस पर जो सूखा आटा स्प्रिंकल किया था उसकी वजह से ही परतदार बन के तैयार हुई है। तो जो दूसरा बैच था वो भी हम फ्राई कर लेंगे यहाँ पे। तो इनको उलट पुलट के आप बढ़िया से फ्राई कर लीजिए। आप एक बार ये मठरी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी मठरी कैसे बनी है। आप इनको चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या वैसे भी आपको छोटी मोटी भूख लगी हो, कुछ खाने का मन हो रहा है, कुछ स्नैक्स खाने का मन हो रहा है, तो आप इनको खा सकते हैं। बहुत टेस्टी है। टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसको गेहूँ के आटे से बनाया है, तो इसलिए ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। आप चाहे तो इनको चटनी के साथ जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमने यहाँ सारी मठरी बना के तैयार कर ली है। इनका कलर तो बहुत ही शानदार आया है। तो आप इनको एक बार बना लीजिए और 2 महीने तक इंजॉय कीजिए। और आप देख रहे होंगे कि सारी मठरी कितनी परतदार बन के तैयार हुई है। इतनी खस्ता हमारी मठरी बनी हुई है, साथ ही ये बहुत हेल्दी भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। बाय।